सेवन्थ क्लास बच्चे, हम लोगों ने सेवन्थ क्लास आपका अपना चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 8 जो है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स है ना, ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर की हम लोग कर रहे हैं रीडिंग। और रीडिंग में हमारा जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो था आपका एयर प्रेशर। क्लियर? आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज से आपकी रीडिंग है, वाई डज अ वार्म रीजन हैव लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो वार्म रीजन है या लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है, लो होता है। ऐसा क्यों होता है? व्हेन द सरफेस ऑफ लैंड और वाटर वार्म्स अप, जब लैंड का सरफेस या वाटर का सरफेस वार्म्स अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, द एयर अबव इट बिकम्स वार्म, ऊपर उठने वाली हवा भी कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। When air becomes warm, अगर एयर वार्म हो जाती है, the molecules of gases present in the air moves further apart and air expands। तो जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एयर में बहुत दूर दूर जो है वो चले जाते हैं। ठीक है। The hot air balloon is another good example to understand how air behaves when it is heated। तो हॉट एयर बलून जो है वो सबने देखा हुआ है। ठीक है, गुड एग्जांपल है किसका, कि ये बताने के लिए कि जो एयर है वो किस तरह बिहेव करती है जब वो गर्म हो जाती है, तो एयर किस तरह से बिहेव करती है। अ हॉट एयर बलून इज़ फिल्ड विद वार्म एयर, इसके अंदर हम लोग बलून के अंदर वार्म एयर फिल कर देते हैं। एज द एयर इन द बलून इज़ कॉन्स्टेंटली बींग हीटेड, जैसे जैसे वो गर्म होनी शुरू हो जाती है, द एयर एक्सपैंड होती है, खुल जाती है। एंड सम एयर इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द बलून, कुछ एयर जो है वो फोर्स करके बलून से बाहर आ जाती है। एज अ रिजल्ट द बलून बिकम्स लाइटर दैन द कूलर एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बलून जो है वो क्या हो जाता है, लाइटर हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में, दैट सराउंड्स एंड सो द बलून फ्लोट्स इन द एयर, इस वजह से बलून जो है वो एयर में फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। सो लेट अस नाउ लर्न हाउ एयर प्रेशर बिल्ड्स अप अ रीजन। हम देखेंगे अब एयर प्रेशर जो है वो रीजन में किस तरह से अपना प्रेशर जो है वो क्रिएट करता है। व्हेन एयर ओवर द रीजन एक्सपैंड, जब एयर जो है रीजन के अंदर एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, एयर जो है एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द एयर ऑन द अपर रीजन पे जाके वो प्रेशर क्रिएट करती है। एंड फोर्सेस सम ऑफ द एयर टू फ्लो अवे, और कुछ फोर्स लगाती है ताकि एयर जो है वो बाहर की तरफ निकल जाए। दिस डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एयर इन द कॉलम, इस वजह से अमाउंट का कॉलम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लेसर अमाउंट ऑफ एयर गिव्स राइज टू द लो एयर प्रेशर, जितना अमाउंट कम होगा एयर का उतना ही क्या होगा, लो एयर प्रेशर होगा। लो एयर प्रेशर कैन बिल्ड अप ओवर द लैंड एज वेल एज ओवर द ओशन। ठीक है। वट नॉर्मली कॉजेज हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है, कैसे होता है। वेन अ सर्फेस ऑफ लैंड और वाटर कूल्स, मान लो सर्फेस ऑफ लैंड कूल हो गया है, ठंडा हो गया है, द लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द सरफेस, जो एयर की लेयर जो है वो सरफेस के क्लोज होगी, वो ठंडी हो जाएगी। व्हेन एयर कूल्स, एयर ठंडी हो चुकी है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एयर कम्स क्लोजर, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के वो आपस में क्लोज होना शुरू कर देंगे। एज अ रिजल्ट द लेयर ऑफ द एयर श्रिंक्स, है ना, तो एयर की जो लेयर है वो क्या हो जाती है, श्रिंक्स यानी सिकुड़ना शुरू हो जाती है। This creates a space in the upper level of the atmosphere, so the air from the upper region moves downward। तो जो अपर रीजन की जो एयर है वो नीचे आना शुरू कर देती है एंड फिल अप्स द स्पेस, और स्पेस को कवर करती है। द कॉलम नाउ कंटेन्स मूव्स द वाटर एयर मॉलिक्यूल्स, तो इनके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द एडेड मास ऑफ द एक्स्ट्रा एयर एक्सर्ट्स हायर प्रेशर ऑन द सरफेस। ये आपको डायग्राम्स दी हुई हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर की आपकी डायग्राम है। एयर कॉलम, नॉर्मल प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल पे क्या है आपका, नॉर्मल प्रेशर है। एयर क्लोज टू द लैंड श्रिंक, एयर क्लोज हो जाती है किसके, लैंड के, तो वो श्रिंक हो जाती है। लैंड टर्न्स कोल्ड, ठंड होनी शुरू हो जाएगी। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स रशेस डाउनवर्ड, एयर जो है आपकी सराउंडिंग की वो नीचे की तरफ धक्का मारना शुरू करेगी, रशेस डाउनवर्ड। एयर कॉलम बिकम्स डेंस, जितना भी आपका एयर कॉलम है वो क्या होना है, डेंस यानी कि गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। हाई प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल पे जाके प्रेशर हाई हो जाएगा। कोल्ड एयर इज़ रिलेटिवली डेंसर, जितनी ठंडी एयर होती है वो डेंस हो जाती है, एंड सो इट एक्सर्ट्स रिलेटिवली हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर एक्सर्ट करती है। वार्म एयर इज़ लेस डेंस, उसी कंपैरिजन में वार्म एयर जो है वो कम डेंस होगी एंड एक्सर्ट्स रिलेटिवली लो प्रेशर, और लो प्रेशर क्रिएट करेगी।
Regions where the air pressure is relatively high usually experience clean, calm weather, while the regions where the air pressure is low experience cloudy, windy and stormy weather. ठीक है, तो ऐसे जगह जहाँ पे एयर प्रेशर जो है ज़्यादा होगा वहाँ पे आपका जो स्काई है वो कैसा होगा, क्लीन क्लियर होगा, लेकिन जहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है वहाँ पे आपका स्काई जो है वो क्लाउडी, विंडी एंड स्टॉर्मी वेदर शो करता है. बट कॉजेस विंड, हवा किसके द्वारा चलती है, कह लो कि किसके कारण हवा चलती है. मूविंग एयर इज कॉल्ड एज विंड, हवा का चलना इज कॉल्ड एज विंड, उससे विंड बोला जाता है. एयर मूव्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो एयर मूव करती है हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ मूव करना शुरू करती है. द इंटेंसिटी ऑफ विंड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो प्रेशर. इंटेंसिटी जो है विंड की डिपेंड करती है हाई और लो प्रेशर के ऊपर. द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर का डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी विंड की. ठीक है, जितना हाई और लो मान लो प्रेशर है, या फिर कह लो जितना ज़्यादा हाई प्रेशर होता है उतनी ही स्पीड जो है एयर की बढ़ जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि विंड ब्लो करती है. इफ़ द डिफरेंस इज़ लेस, मान लो डिफरेंस कम हो जाता है तो इट गिव राइज टू द जेंटल ब्रीज, तो उससे हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हो जाती है. विंड डज नॉट मूव्स इन द स्ट्रेट पाथ, विंड कभी भी सीधे रास्ते नहीं चलती. इट फॉर्म्स अ स्पायरल, इस तरह से स्पायरल बना देती है. ठीक है, जैसे बुक में आपको दिया हुआ है ये स्पायरल बना देती है. ठीक है, द स्पायरलिंग मूवमेंट ऑफ विंड इज कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. सो इन हाई प्रेशर एरियाज, जितने भी आपके हाई प्रेशर के एरियाज हैं, विंड स्पायरल्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ स्पायरल करना शुरू करती है, एंड फ्लोज अप आउटवर्ड ऑफ द सरफेस, और बाहर की तरफ मूव कर जाती है. बट इन लो प्रेशर एरियाज में क्या है, एयर स्पायरल इनवर्ड अंदर की तरफ मूव करेगी, जैसे आप देख रहे हो हाई प्रेशर का. ठीक है, तो हाई प्रेशर में क्या है, ये मूव करती है विंड डाउनवर्ड की तरफ. ठीक है, और बाहर निकल जाती है आउटवर्ड. लेकिन लो प्रेशर में क्या है, इन द लो प्रेशर एरिया एयर फ्रॉम द सरफेस स्पायरल अपवर्ड. ठीक है, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देती है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कोस्टल विंड्स. विंड फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लोअर प्रेशर. ये मैंने आपको बताया, हवा जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करती है. ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड हीट्स अप, लैंड जो है गर्म हो जाती है. द वार्मर लैंड नियर्स द कोस्ट गिव राइज टू द रिलेटिवली लोअर एयर प्रेशर, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, प्रेशर कम होना स्टार्ट हो जाता है. ड्यूरिंग द डे द सी वाटर इज़ कूलर, सी का वाटर जो है कूल रहेगा दिन के टाइम. एंड एयर अबव इट डेंसर, और एयर उसके ऊपर क्या हो जाती है, डेंस हो जाती है. Therefore, the pressure over the sea is relatively high during the day, and that is why during the day wind blows from sea towards the land. दिन के समय जो है हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ मूव